तो स्टाफ ने देखा कि मैं आया हुआ हूँ, तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। और ये लेडी का हाथ नहीं उठता था, पेन रहती थी। मैंने कहा आपको तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम, भैया फिजियोथेरेपी भी करवाती हूँ, जितना मेरे पास पैसा है। बेचारी जॉब करती थी, क्या करेगी। तो देखा तो उसके तो नेगेटिव एनर्जी थी उसके हैंड में, सोल्जर में बैठी हुई थी। वो जैसे ही उसकी 15 मिनट में की तो उसके तो नज़र इतना काम नहीं करती। नज़र भी काम करती है, लेकिन नज़र एक बार लगा दी तो जब तक उसको नहीं उतरवाओगे आपको परेशान करती रहेगी। और जो ब्लैक मैजिक किया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है, उसमें आपका ब्लॉकेज आ जाती है हर जगह पे। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे बड़े लोग कहते हैं कि भाई खुद की भी नज़र लग जाती है। हाँ, लगती है। जिसके ग्रह डाउन हो गए उसकी खुद की नज़र जैसे ही सोचेगा ना आज मेरे साथ ये अच्छा होगा, तो वहीं पे रुकावट आ जाएगी। लोग बोलते हैं भैया जैसे ही सोच लिया ना कि अच्छा हो रहा है काम, उसी टाइम रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं? कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, या घर में बेवजह लड़ाई होना, झगड़े होना, या आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होना, लेकिन अगर आप रीज़न ढूंढने जाएं तो रीज़न कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो कहते थे कि आपको नज़र लग गई है। तो एक्चुअली ये नज़र होती क्या है? क्या ये इविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, या फिर नज़र का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है? हमारे बड़े लोग नज़र उतारने के पुराने ट्रेडिशनल्स काफ़ी सारे मेथड यूज़ भी किया करते थे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या ये नेगेटिव एनर्जी या नज़र अलग अलग होती है या सिमिलर होती है, और ये काम कैसे करती है और कैसे लोगों की लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि आजकल की जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है वो इन चीज़ों पे बिलीव तो नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे इम्पैक्ट होती है और फिर बाद में परेशान भी होती है। तो ये जो पॉडकास्ट है आप लोगों के लिए एक जर्नल अवेयरनेस हो सकता है कि आप जानें कि कहीं नज़र या नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स आपकी लाइफ में चल तो नहीं रहे, और अगर चल रहे हैं तो उससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या ऐसी रेमेडीज़ करनी चाहिए ताकि वो आपके इम्पैक्ट ख़त्म हो या कम हो। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने जा रहे हैं हमारे आज के गेस्ट विकास जिंदल जी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। तो नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हो। बिल्कुल बढ़िया। एंड आज का टॉपिक तो और भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि लोग समझ नहीं पाते कि उनको नज़र लगी है या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रॉब्लम है उनके घर में, या कोई घर में छोटा बच्चा भी होता है तो उसको भी नज़र लग जाती है और वो इतना क्रैंकी हो जाता है, और पेरेंट्स क्या करते हैं, मेडिसिन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं और उन्हें रूट कॉज तो पता ही नहीं चलता। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली नज़र दोष या कह लीजिए नज़र लगना और नेगेटिव एनर्जी अलग अलग होता है या एक ही चीज़ है? मैम होता तो अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसके अंदर पावर का। ओके। नज़र तो ये लगती है जैसे बच्चा क्यूट होते हैं, छोटे बच्चे सब खेलते हुए अच्छे लगते हैं, जी। सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है। या कोई बच्चा सुंदर पैदा हो जाता है, रंग साफ होता है, तो उसको सब कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा पैदा हो, बहुत अच्छा बच्चा है, ये बड़ा होके खेल रहा है, कूद रहा है। तो उस पर नज़र लग जाती है लोगों की। वो धीरे धीरे ना लेजी आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे खाना पीना बंद कर देगा, रात को नींद में प्रॉब्लम आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ होती है नज़र लगना। फिर उसकी हम जैसे हमारे यहाँ पहले दादी नानी या हमारी माँ नज़र उतारती थी, तो उससे वो काफ़ी इफ़ेक्ट आ जाता है उसके ऊपर, वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है फिर। ओके। हाँ। तो सर ये तो हो गई नज़र, अब नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी होती है इंटेंसली किसी पे किया गया हो। जैसे किसी को बेटा हो जाता है, अच्छे बच्चे बड़े होकर पढ़ाई अच्छी करने लग जाते हैं, या किसी पे पैसा अच्छा हो जाता है, किसी की शादी अच्छी हो जाती है, उस पर एक इंटेंसली किया जाता है कि न तंत्र मंत्र करना हो, नेगेटिव एनर्जी कर देना उस पर। सबसे ज़्यादा आज के टाइम में यही ट्रेंड चल रहा है लोगों का। लोगों की सक्सेस देखी नहीं हाँ, जाती लोगों सक्सेस से। देखी नहीं जाती लोगों की। उसमें फिर वो दिक्कत आती है। जैसे अभी मैं बॉम्बे गया हुआ था, साड़ी का बहुत बड़ा ब्रांड का शोरूम था, ब्रांड है। तो उनके यहाँ गया तो बोले कि हमारे यहाँ सेल ही घट गई, ओके। साड़ियों की सेल ही नहीं है हमारे शोरूम के ऊपर। तो मैंने देखा तो उनको तो इंटेंसली किया हुआ था गड़बड़ सारी, अच्छा। ब्लैक मैजिक किया हुआ था उनके ऊपर। और देखा तो 3-4 जो ओनर थे उनकी तरफ से भी था, स्टाफ था जो उसके अंदर उनकी तरफ से भी था किया हुआ। अच्छा। तो वो सारा रिमूव किया। तो वो उन्होंने कहा कि भैया वास्तु भी कर चुके हम।
मैंने कहा वास्तु का तो इसमें दोष है नहीं, क्योंकि वास्तु और नेगेटिव एनर्जी में फ़र्क होता है। आज के टाइम में एक और के चल पड़ा है ट्रेंड की वास्तु ठीक करवा लो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, तो ये है ही नहीं ऐसा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वास्तु तो नेगेटिव एनर्जी से नीचे है, नंबर 1 पे नेगेटिव एनर्जी आती है। इसको ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र कुछ भी आप बोल सकते हो। दूसरा केस मैं अभी बॉम्बे ही गया था, लास्ट वीक बॉम्बे में ही था। वहाँ पे एक बिल्डर के यहाँ गया, उसकी सोसाइटी बन रही है 1500 फ्लैट की, उसके अंदर वास्तु बिल्कुल एक्यूरेट की हुई है, उसने मंदिर भी बना रखा है। लेकिन देखा तो उसमें नेगेटिव एनर्जी है। बोले भैया हर जगह प्रॉब्लम आती है, हर काम में। हमने वास्तु करवा चुके, 2 वास्तु कंसल्टेंट बुलाए थे और दोनों ने ठीक करके गए हैं। तो मैंने देखा वास्तु में तो इतना दोष है नहीं, देखा तो उसमें नेगेटिव एनर्जी थी। उनको कुछ फील था, पहले से एहसास था कि किसने नेगेटिव एनर्जी है हमारे यहाँ। तो वो बोले कि भैया हमें तो वास्तु वाले बोले कि नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है वास्तु से। मैंने कहा वास्तु से ख़त्म नहीं होती है। तो उसका मैं ट्रीटमेंट करके आया, तो अब देखो उसका इफेक्ट आना चालू होगा उसका। ओके। हाँ, ये होता है इसके अंदर। और साड़ी के शोरूम पे गया तो उसमें 2 दिन के अंदर कुछ सेल में इफेक्ट आ गया उनके 20% तक का। पूरा तो अभी 1 वीक में या 1 मंथ में पता चलेगा, एवरेज आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं हाँ भैया उसके बाद से हमें शोरूम के अंदर बैठते हैं तो हल्कापन फील होता है, लाइट फील होता है, बैठने में मतलब मज़ा आ रहा है। पहले जो परेशानी होती थी ना कि बाहर निकल जाए या बैठे ना, या घबराहट होती थी, वो आनी बंद हो गई अब। एक प्रेशर सा बनता हाँ, था। प्रेशर बनता था। तो स्टाफ ने देखा कि मैं आया हुआ हूँ तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, और ये लेडी का हाथ नहीं उठता था, पेन रहती थी। तो मैंने कहा आपको तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम भैया, फिजियोथेरेपी भी करवाती हूँ जितना मेरे पास पैसा है, और बेचारी जॉब करती थी क्या करेगी। तो देखा तो उसके तो नेगेटिव एनर्जी थी उसके हैंड में, शोल्डर में बैठी हुई थी। वो जैसे ही उसकी 15 मिनट में की तो उसके तो पेन ठीक हो गया। वो मैंने रिकॉर्डिंग भी उन्होंने करके भेजी थी, तो मैं आपको दी भी है, मैंने वो ना रिकॉर्डिंग दिखाई है शोरूम पे ही बैठ के। जी। तो उसने खुद ने हाथ उठा के दिखाया अपना कि मेरे को पेन नहीं हो रहा। और वो ऑलमोंट रोड पे है जहाँ पे मुकेश अंबानी का घर है, वहीं पे शोरूम है वो। अच्छा। हाँ, तो इतने पॉश इलाके में तब भी दुकान नहीं चल रही है? तो दुकान नहीं चल रही, ब्रांड फेमस है। ओके। उसमें 3 स्टाफ थे, 3 स्टाफों को प्रॉब्लम थी, तीनों की ने टेस्टिमोनियल के मुझे रिकॉर्डिंग दी फिर करके। एक के 2 के घुटनों में पेन था। मैंने कहा घुटनों में तो पेन है नहीं आपके, तो नेगेटिव एनर्जी बैठी है। पाँव में पेन रहता था, बुजुर्ग थे थोड़े, 55-60 के आसपास। तो बोले भैया, मैंने कहा चिंता मत करो, अभी कर देता हूँ। तो किया उनका, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया, तो चल के देखो तो बड़े खुश हुए बेचारे। बोले कि भैया हमारे तो बड़ा रिलीफ मिला है। वो दोनों रिकॉर्डिंग मेरे पास है तीनों बंदों की। बहुत राहत मिली है हाथ से। बहुत मेरा पेन हो रहा था, हाथ मेरा ऐसा ऊपर नहीं जा रहा था, अभी आराम से ऐसा ऊपर जाने की मतलब जा रहा है। एकदम बहुत दर्द कर रहा था, चलने को भी नहीं जमता था, लेकिन अभी इतना अच्छा हो रहा है कि ऊपर मेरा पाँव हो रहा है। क्या प्रॉब्लम थी? ये दुखने की प्रॉब्लम था, ये सब अभी जोड़े प्रॉब्लम। और अभी दर्द हुआ? नहीं, अभी नहीं दर्द, अभी ठीक हो गया है। कितनी देर में सही हुआ ये वैसे? ये 10 मिनट में ठीक हो गया। 10 मिनट में? और साथ में फिर बोले भैया कब आओगे बॉम्बे। मैंने कहा मैं नेक्स्ट वीक फिर आ रहा हूँ, फिर आपको फिर देखूंगा दोबारा, जितनी आपकी बैलेंस रह जाएगी मैं कर दूंगा इसको ठीक। ओके। क्योंकि मुझे शोरूम पे जाना है दोबारा से बिल्डर के यहाँ, दोनों क्लाइंट्स के विजिट करने, तो मैं देख के उनको फिर करूँगा। और ऐसे एक सेलिब्रिटी के यहाँ गया था अभी बॉम्बे में ही, जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था बॉम्बे। ओके। फिल्म लेंस है, मैं नाम नहीं बता सकता। तो जो आपने बताया कि नज़र लगना, और उनके साथ यही हुआ है 7 साल से। उनको हर जगह पे काम मिल रहा था, उनके पहले फैमिली वालों ने उनके ऊपर गड़बड़ की, उसके बाद उनके कलीग थे, फ्रेंड सर्कल थे, उनको जलन होने लगी, इसको इतना काम मिल रहा है। उससे उन्होंने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाना चालू कर दिया। पता उसको चला नहीं स्टार्टिंग में, वो मानती थी हर चीज़ को, लेकिन उसको पता नहीं चला। धीरे धीरे हर जगह से उसकी ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई, उसको काम मिलना बंद हो गया, फिर रात को नींद में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, फिर डिप्रेशन में चली गई वो। तो आप इसको क्या कहोगे? उसको नज़र लगना बोल सकते हो या ब्लैक मैजिक बोलोगे? ये थी इंटेंसली की हुई गड़बड़। अच्छा। हाँ, नज़र इतना काम नहीं करती, नज़र भी काम करती है, लेकिन नज़र एक बार लगा दी तो जब तक उसको नहीं उतरवाओगे आपको परेशान करती रहेगी। और जो ब्लैक मैजिक किया जाता है, तंत्र मंत्र किया जाता है, उसमें आपका ब्लॉकेज आ जाती है हर जगह पे। आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकली, उस लड़की के हेयर टूटते थे डेली। कह रहे भैया इतने बाल गिरते हैं मेरे, कभी नहीं गिरते थे, और फेस के ऊपर डॉट्स आ गए थे अपने आप ही। बोले इतना ट्रीटमेंट करवा चुकी, डॉट्स नहीं जा रही है। और आज उसकी फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता, मैं आपको तो पर्सनली दिखा सकता हूँ। आप फर्स्ट फ़ोटो देखिए और आज की फ़ोटो देखिए आप उसकी।
मतलब एक एनर्जी अटैक या कह लीजिए एक नज़र इतना इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में डालती है। हाँ डालती है, सब मानते हैं, फिल्म लाइन के सारे मानते हैं। जिसमें हाई लेवल बोला जाता है, ये कहते हैं कि इंटेंसली वो कुछ बाहर दिखाते हैं कि हम नहीं मानते, सब मानते हैं इस लाइन को, क्योंकि उसके बिना उनका गुजारा ही नहीं है। ओके। एक दूसरे के ऊपर करवाते हैं कि इनकी फिल्म ना चले, इसका सीरियल ना चले, इसको काम ना मिले। अभी एक मेरे पास मोमडन लड़का आया हुआ है कश्मीर का, कह रहा है भैया 3 साल में 2 ही काम मिले हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, वेब सीरीज में 2 में आ चुका है, कह रहा है वो मेरी रिलीज ही नहीं हुई। ओके। अब मैं क्या करूं, मेंटली डिप्रेशन में आ गया वो। तो मुझसे मिला भी, मैंने कहा आपके साथ तो ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने एक्सेप्ट किया कि मुझे दिखाई भी देता भैया रात को सपने में कुछ कुछ, और ये है। तो सर हम कैसे पहचानें कि हमें नज़र लगी है या फिर एनर्जी अटैक है? इसको नहीं पहचान सकते, ये तो दोनों सेम चीज़ होती है। आप अनकंफर्टेबल फील करोगे उसी टाइम पे। जैसे आप कहीं शादी में गए, मैं आपके ऊपर ले लेता हूँ, जी। आपने अच्छे कपड़े पहने, साड़ी पहनी, आपको 2 आपकी फैमिलीज या रिलेटिव ने टोक दिया कि अच्छे कपड़े लग रहे हैं। जनरली करते हैं हम लोग हाँ, कि कि बड़े अच्छे लग रहे हो। कॉम्प्लीमेंट करते हैं हाँ, कि बहुत अच्छे लग रहे अब हो। हमें नहीं पता ना उसकी नज़र कैसी थी। कई बार तो क्या होता है कि उसने इंटेंसली नहीं की लगाई, लेकिन नज़र लग जाती है हमारे ऊपर। वो हमारा ओरा डाउन होता है। हमारा ओरा डाउन होगा तो क्या होगा कि कोई वैसे जर्नली भी मजाक में ही बोलेगा ना, तो भी हमें नज़र लग जाएगी। तो अगर हमें नज़र लग रही है, इट मीन्स हमारी जो ऑरा की शील्ड है, प्रोटेक्टिंग शील्ड है हमारी, वो थोड़ी कमज़ोर है। वो कमज़ोर है। ओके। तो अगर हमारा ऑरा कम है, ऑरा कमज़ोर है जिसे कह लीजिए, तो हमें नेगेटिव अटैक या एनर्जी अटैक या नज़र दोष ये जल्दी लग जाता है। जल्दी लगेंगे और करने वाले भी मिलेंगे आपके ऊपर। अच्छा। ये बचपन से ही होता है। मैं कई बार, मेरे पास लोग आते हैं तो मैं जन्म पत्री देखता हूँ, तो उसमें ही बता देता हूँ कि आपको तो बचपन से नज़र लगती होगी। एक जनरल क्वेश्चन हम करते हैं, सबसे पहले हम बोलते नहीं, तो वो कहते हैं हाँ भैया बचपन से ही नज़र लगती है। जैसे कहीं भी शादी में गए या कहीं रिलेटिव के यहाँ गए तो बीमार हो जाते थे, या बर्थडे बनाया अपना, जैसे स्कूल में जनरली बच्चे बर्थडे बनाते हैं, टॉफ़ी बांटते हैं, या घर में बर्थडे बनाया तो बीमार हो गए। जी। तो वो कुंडली शो कर देती है कि इसका बचपन से ही ओरा डाउन है। ओके। ग्रह डाउन होते हैं तो ओरा डाउन हो जाता है। ओरा डाउन है तो आप पे नज़र दोष और ब्लैक मैजिक के ये मिले ही मिलेंगे सिम्टम आपके ऊपर। ओके। फिर आपको बच्चे हैं तो एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, और फिर आती है उसके बाद कैरियर में। जी। जो बच्चे कहते हैं कि नहीं हम मेहनत से कर लेंगे, मेरे पास कई केस आए हैं जो IITian थे और कह रहे भैया हम मेहनत से सब कुछ कर सकते हैं। जो मोटिवेशन वाले बोल देते हैं मेहनत करो, कुछ मत सोचो। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कहा यार चल वक्त बताएगा, देखते हैं। आजकल के जेनजीज का यही इशू है कि वो पुराने ट्रेडिशंस में मानते नहीं है। वो सोचते हैं कि लाइफ को प्रैक्टिकल इम्पैक्ट में देखें। हमारी स्कूलिंग ही ऐसी हो गई, लेकिन 30% बच्चे आज भी मानते हैं। मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ। जो उन्होंने बोला कि भैया मेहनत से कर सकते हैं सब कुछ, मैंने कहा ठीक है वक्त बताएगा, क्योंकि मेहनत से 4 कदम आगे किस्मत चलती है। बिल्कुल सही। तो वो कुछ टाइम के बाद बोलते भैया क्या हुआ तेरा, 1 साल 2 साल के बाद मिले, भैया किस्मत ने साथ नहीं दिया। UPSC की तैयारी कर रहे थे, मैंने क्या हुआ भाई, भैया किस्मत चलती है वहाँ पे। तो मैंने कहा अब किस्मत कहाँ से आ गया, मेहनत कहाँ क्यों नहीं आई काम। सही अभी बात एक यूनिवर्सिटी की मेरे पास गर्ल आई तो बोली भैया पहले तो मैं मानती नहीं थी, तो मेरी यूनिवर्सिटी जितने बच्चे हैं ना, कोई स्टोन पहने हुए हैं, कोई कुछ बात करते हैं आपस में कि मेरी मम्मी ने पहनाया, मेरे पापा ने पहनाया, कि मेरे को ये दिक्कत होएगी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती थी। तो बोली उसकी वजह से मैं भी मानने लग गई अब कि क्या ऐसा होता है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा होता है, तेरे जब फ्रेंड सर्कल पहन रहे तो कोई पागल थोड़ी ना है, वो उनके पेरेंट्स पागल थोड़ी ना। कोई क्रिस्टल के पहने हुए, कोई स्टोन पहने हुए, कोई कुछ करता है, कोई मंदिर में जाता है। और अभी तो एक मेरे मतलब फ्रेंड की बेटी इंजीनियरिंग में हुई, तो हॉस्टल में जो लड़की आई है वो सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करती थी। अच्छा। हाँ, तो आप क्या कहोगे उसको, सब अपना ओरा ठीक करने के लिए कि ओरा ठीक हो जाए कैसे। तो फिर मेरे से भी कंसल्ट किया कि अंकल कैसे करें, ऐसे ऐसे करती है, तो मेरे से बात करें। मैंने कहा बेटा इससे ओरा ठीक नहीं होगा, आप मेंटली डिप्रेशन में मत जाना, डिप्रेशन में आप ऐसे ठीक करो अपने आप को, फ्री रहो बिल्कुल। मैं किसी को कभी भी उसमें ब्लॉकेज में नहीं डालता, बांधता नहीं हूँ कि आपने ये कर्म करना है तो आप बंध के रहोगे तो ठीक रहोगे। जी। जैसे सेलिब्रिटी का बता रहा था अभी, उनका क्या हुआ, ओरा ही नेगेटिव पड़ा हुआ था बिल्कुल 8 साल से। अच्छा। हाँ, अभी जैसे जैसे प्योर होता जा रहा है उनको खुद को फील होता जा रहा है, एक लाइट फील हो रहा होगा बॉडी के बिल्कुल अंदर। लाइट। कह रहे कि ऐसे हुआ कैसे मेरे साथ, तो कह रहे मैं इतनी पूजा पाठ करवा चुकी थी, इतनी करवा चुकी थी कि नहीं हुआ। मैंने कहा आपका ओरा ही प्योर नहीं हो पा रहा था पूजा पाठ से। एग्जैक्टली। तो मेरा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रहता है करने का।
प्रैक्टिकल रहता है, तो प्रैक्टिकली जो उनको अभी तो एक ही बार मिली है, मतलब मैं झूठ क्यों बोलूँ आपको, बॉम्बे गया था, उन्होंने ही बुलाया था 3 दिन के लिए, तो 3 दिन में जितना करके किया उनका, बाकी तो डेली फ़ोन पे चल ही रहा है, जैसे डेली बात होती है, जो सिस्टम उनका करना है, लेकिन वो 70-80% और प्योर हो चुका है। ओके। मैंने कहा अभी कुछ बैलेंस है, वो धीरे धीरे जाएगा आपका, प्योरिटी आते ही आप देखना कैसे, अभी वो उसको इतना लाइट फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ओके। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे बड़े लोग कहते हैं कि भाई खुद की भी नज़र लग जाती है। हाँ लगती है, जिसके ग्रेड डाउन हो गए उसकी खुद की नज़र जैसे ही सोचेगा ना आज मेरे साथ ये अच्छा होगा, तो वहीं पे रुकावट आ जाएगी। लोग बोलते हैं भैया जैसे ही सोच लिया ना कि अच्छा हो रहा है काम, उसी टाइम रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ओरा को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके। एक हमारी नानी दादी नुस्खे करती थी, नींबू मिर्ची से या नमक वार के वो पानी में बहाना, या मिर्ची को जला देना, या दिया बत्ती करना, तो इससे भी वो नज़र कहते हाँ हैं कि नज़र उतरती है। हाँ नज़र उतरती है। आप नींबू मिर्ची को कीजिए ना, मिर्च को जलाइए ना, यदि नज़र लगी तो मिर्च में आपको स्मेल ही नहीं आएगी, और नज़र नहीं लगी होगी तो मिर्च में आप घर में रह ही नहीं सकते। इसलिए बोला जाता है मिर्च को बाहर जाके जलाना, घर में मत जला देना। जी। लाल मिर्च का है उपाय, है तेल की बत्ती का है, नींबू का है, नमक का है। और भी कई हैं। हाँ बहुत थे, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग हैं नज़र उतारने के तरीके। तो क्या इससे नेगेटिव एनर्जी अगर आपके अंदर है या आपको इफेक्ट कर रही है, तो क्या उस पर भी इम्पैक्ट आता नहीं है? उस पर इम्पैक्ट नहीं आता इससे। जैसे आज यूट्यूब पे इतने के उपाय बता देते हैं कि आपके सब कुछ उतर जाएगा, उतर आप किसी से पूछ के देखो, हजारों आदमी देखते हैं, लाखों आदमी, आप पूछ के देखो किसी का उतरा है क्या, कि कहते हैं कि आप करोड़पति हो जाओगे, अरबपति कोई हुआ है क्या अरबपति? ये कहते हैं कि एक लिखवा देते हैं लाइन कि आप अरबपति होने का नुस्खा, कोई बना है क्या अरबपति? सही बात। तो इसलिए प्रैक्टिकली चलो ना, प्रैक्टिकली कोई जा नहीं रहा। मैं कभी नहीं बताता, आप कहते हो उपाय मेरे तो सैकड़ों हैं और प्रैक्टिकली उपाय हैं, लेकिन वो हर किसी को एक ही उपाय हर किसी को सूट नहीं करता ना। एग्जैक्टली सबके अपनी अपनी एनर्जीज है, सबके अपनी अपनी एक वाइब्रेशंस हैं जो डिफर होती हैं। अभी जिस सेलिब्रिटी की बात करूँ उनको बताया था कि आप हल्दी से नहाओ, आप येलो कलर यूज़ करो, तो कल ही मेरे पास फ़ोन आया कि विकास जी मैं कौन सा कलर पहनूं। तो मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक बार में सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, ना ही आपको सूट करेगा। बिल्कुल तो सही। कल मेरे को कलर की पूछा तो मैंने कहा आपको ब्लैक और ब्लू कलर सूट करता है सबसे पहले। बोले कि मेरे को तो जन्मपत्री दिखाई थी, पंडित जी ने बताया था कि आप येलो कलर पहनो, रेड कलर पहनो। मैंने कहा जब से ब्लैक छोड़ा क्या हुआ? बोली मेरी तो सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने कहा आपके ओरा के अंदर ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर सबसे ज़्यादा चलेगा। ओके। मैंने कहा ब्लैक आपको ग्रीन कलर और आपको पिंक कलर तो पहन ही नहीं सकते आप। बोली पिंक कलर तो वीनस का होता है। मैंने कहा होता है, आपको सूट ही नहीं करता। फिर मैंने उनको बताया था कि आप हल्दी से कभी मत नहाना, दिक्कत आई गंगा जल से। बोली मुझे तो बता रखा है। मैंने कहा नहीं, आप जब से नहाना स्टार्ट किया, आपका क्वेश्चन का जवाब आप ही बताओगे, कब से स्टार्ट किया नहाना? बोली इतने साल हो गए। परेशान कितने साल से हो? वो खूब हंसी। फिर विकास जी ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा ब्लू कपड़े पहनते, बोली बहुत पसंद है मेरे को। बोली जब तक पहनती थी बहुत लाइफ अच्छी थी मेरी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लू ब्लैक अवॉइड करने चाहिए। बोले कि वो हमारे तंत्र- बड़े लोग भी कहते हैं। नहीं, वो बोला कि तंत्र मंत्र हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैंने जैसे उनको बताया कि ड्रिंक से नहाना, शराब से नहाना बताया, बोली ऐसा क्यों? उन्होंने क्वेश्चन किए मेरे साथ से, आर्गूमेंट किए, ऐसा क्यों है? मैंने कहा आप नहा के देखो ना शराब से, आपको आपका ओरा ही क्लीन शराब से होगा। आप हल्दी से कभी मत नहा लेना, येलो कलर आपको सूट ही नहीं करता। अच्छा, अब आप क्या कहोगे? तो इट मीन्स सबके जो ऑरा क्लेंजिंग की टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट होती सबके ओरा अलग अलग टाइप का है ना। एक आपको क्या चीज़ सूट करती है आप ये देखो ना। किसी को हल्दी से नहाना सूट करता है, किसी को गंगा जल से, किसी को नहाना सूट करता है नमक से। मैं करवाता हूँ, नहलाता हूँ शराब से भी। मैंने कई लोगों को बताया शराब से ओरा क्लीन होता जाएगा। ओके। हाँ, पीना अलग चीज़ होती है लेकिन नहाना अलग चीज़ होती है। एक ही ढक्कन तो लेना है। एक बार तो हंसते हैं, जो मानते हैं वो तो कुछ कहते नहीं। स्टार्टिंग में तो एक बार हंसी उड़ाते हैं, ये शराब वाला पहली बार सुना। मैंने कहा नहा के तो देखो फिर पता चलेगा। सही बात है। मैं आपको वहम में तो नहीं डाल रहा ना कि आपने सिर्फ हल्दी डाल के नहाना है। हर किसी को हल्दी सूट करती नहीं ना। बिल्कुल सही। जैसे हमारे ज्योतिष में है कि जिसको पूजा पाठ सूट नहीं करती उसको करनी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, मंदिर जाना नहीं चाहिए। अब सब लोग कहते हैं मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो। अब आपको सूट ही नहीं करती तो क्यों करते हो? सही बात है। कहते हैं मंदिर जाओ, आपके जितने भी पाप है या कह लीजिए नहीं, जितने भी मंदिर दोष से हैं कभी वहाँ पाप रह दूर नहीं जाते होते। हैं। मंदिर से कभी पाप दूर नहीं होते। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
क्योंकि आपको आपके ग्रह ही सूट नहीं कर रहे। यदि मंदिर में ग्रह बोलते हैं कि यदि मंदिर में जाएगा तो उतना दुखी रहेगा सारी ज़िंदगी। लोग कहते हैं भैया इतनी इतनी पूजा पाठ करते हैं और हम दुखी हैं। मैंने कहा मंदिर सूट ही नहीं करती, जितनी पूजा पाठ करोगे बर्बाद रहोगे। आप शराब पीनी चालू करो, चाहे पियो 1 चम्मच, मैंने 1 बोतल के लिए नहीं बोलता मैं कभी भी, चाहे आप 1 टीस्पून ले लीजिए, आपने अल्कोहल को लेना है सिर्फ। हाँ, आप लीजिए और आप देखिए। अब वो सेलिब्रिटी थी, वो भी 3-3 घंटे पूजा करती थी। मैंने कहा करने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा मैं मेडिटेशन के कोर्स कर सकती हूँ। मैंने कहा हुआ मेडिटेशन? बोले नहीं। मैंने कहा रीज़न पता है क्या है? मैंने कहा आपके ब्लॉकेज है। तो फिर मैंने उनको 1 स्टेप मेडिटेशन का भी करवा के दिखाया। जब उनकी ब्लॉकेज रिमूव हुई ना, तो 1 स्टेप उनको दिखाया मैंने करके। मैंने कहा आप ऐसे बैठ के सिर्फ ये जो भी मैंने टेक्निक की, तो उनको अंदर से आवाज़ आई, खुद अंदर से आवाज़ आई अपने आप। तो वो इतनी शॉक्ड हुई कि अंदर से फील कैसे हुआ मेरे को। एकदम ड्रास्टिक चेंज। हाँ, एकदम से ड्रास्टिक चेंज। ओके, तो सर ये एनर्जी अटैक का साइंस क्या है, कैसे काम करती है? मैम ये तो हर किसी के अंदर होती है ना, हमारी इंटेंशन पे काम करती है ये। जैसे टेलीपैथी होती है ना, हम किसी को सोच लेते हैं, उसी का तभी कुछ देर के बाद फ़ोन आ जाता है अपने आप। बिल्कुल सही। वो क्या है? साइंस ही तो वही है। ऐसी एनर्जी है, हमने जिसके बारे में सोचा वो सब, हर इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती हैं। डेवलप किसके अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता। जी, तो क्या वो इंटेंशन कैसे वाइब्रेशन में बदल के सामने वाले को इतना इम्पैक्ट कर देती है? मैम ये तो बहुत गहरी बातें हैं। देखो किसी ने सीधी आँखें होती हैं, किसी को आदत होती है कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे ज्योतिष में बोला जाता है देवगण है, राक्षस गण है, कैसा गण, मनुष्य गण है, ऐसे ये होते हैं। जो भी हमने पढ़ा और सुना है ना वो सब कुछ होता है। किसी की इंटेंशन ही हमेशा रहती है किसी को बर्बाद करना। कई आदमी मैंने देखे हैं जिसके पास घर में भी जाएंगे ना, उसी को वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी वाइब छोड़ के आते हैं। हाँ, कि कोई आता है ना, समटाइम्स कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं हाँ, आती, नहीं आती। उनसे ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटेंशंस उनकी बेकार नहीं होती, वो हमेशा हमें कॉम्प्लीमेंट करना, एक मोटिवेशन देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उनके नज़र अंदर लग जाती एक्टिव होती है। है नेगेटिव एनर्जी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, ये आदमी सुबह सुबह दिख जाएगा तो पूरा दिन खराब जाता है। भैया कहाँ से दिख गया ये? जब भी वो हम आपस में बोलते हैं ना, यार ये बंदा दिखाई दिया है ना, पूरा दिन खराब जाएगा, और उस दिन जाता है उसका। कि उसका ऑरा इतना नेगेटिव है कि वो दूसरे वाले के अगर वो देख भी ले तो भी उसका ऑरा हाँ इम्पैक्ट हाँ करता है। हाँ हाँ हाँ। किसी की गंदी नज़र होती है, ज़्यादा लेडीज़ में होती है ये, लेकिन जेंट्स में भी होती है। जेंट्स की कम बोली जाती है। जैसे ही आपको देख लेगी ना वो, तो समझ लो आपके उसी टाइम या तो आपके कोई दिक्कत आ जाएगी, ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे, आपके चाय गिर जाएगी आपके कपड़ों पे। तो ये मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार, और मेरे सर्कल में भी हुआ है, मेरे क्लाइंट के साथ भी हुआ है। पूछते हैं ना भैया वो देखती है ना, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा रिलेशन का। जैसे हमारे रिलेशन में 4 ही रिलेशन होते हैं, माँ का, सिस्टर का, बुआ का, ससुराल का और चाची ताई का। यही तो होते हैं ना, इन्हीं में देख लेती है ना भैया, तो ऐसा हो जाता है। एग्जैक्टली। अभी एक केस में था, सिस्टर ही उस लड़की की, मतलब ये सिस्टर की शादी हो चुकी थी, सिस्टर ही नहीं चाहती थी कि मेरी बहन सक्सेस हो। अच्छा। आप क्या कहोगे? सिस्टर ने कह दिया था कि मैं इसको, उस सिस्टर बोल भी दिया था उसको बातों बातों में, किसी को परिवार में बोला कि मैं नहीं चाहती है सफल हो, देखते हो कैसे सफल होती है ये। और वाकई में उस लड़की का मतलब कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 साल ज़िंदगी ख़राब हो गए। अच्छा। हाँ, तो आप क्या कहोगे इसमें? फिर एक फ्रेंड आई, तो वो जलती थी, जैसे ही वो सक्सेस होने लगी उसको जलन स्टार्ट हो गई। तो मैंने जैसे बोला था, मेरा जो सिस्टर कि सपने में दिखाई देगा तो बता देना, तो बोली पहले सिस्टर दिखाई देती थी, अब फ्रेंड दिखाई दे। मैं क्या, सिस्टर की नेगेटिव एनर्जी तो रिमूव आपकी हो चुकी है, अब आपकी फ्रेंड की रह गई। बोली वो फ्रेंड कैसे कर सकती है? मैंने कहा कैसे का तो जवाब किसी के पास नहीं है ना। अब वो आपसे जलती थी तो आपको पता है आप जलते थे, आपको वो नहीं। मैंने कहा कोई भी जलने वाला आदमी सो नहीं होने देगा कि मैं उससे जलता हूँ, वो अंदर से हीट करता है। जी, तो बेसिकली जैसे हमने इतनी सारी बातें कर ली, तो नज़र लगी है या कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, ये हम कैसे अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हमारे ऊपर क्या साइंस और सिम्टम्स आते हैं जिनसे हम पहचान सकें कि भाई अब हमें थोड़ा नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। मैम नज़र तो ये है कि अभी एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट ही है मेरे, तो पूरी फैमिली फॉलो करती है जैसे, तो वो जब भी अपने इन लॉज, अपने मतलब लेडी वो अपने पियर जाती है ना,
तो मुझसे आगे उनके बच्चे अपने आप ही फ़ोन पे नेक्स्ट डे या सेम डे मुझसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। अच्छा तो उनको पता है कि नाना घर से आते हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आती है उनके यहाँ। अच्छा तो उनको बता रखा है कि नाना घर से बच के रहना। तो क्या हुआ, अभी उनकी बेटी आई तो अगले दिन उनकी वाइफ ने मुझसे कांटेक्ट किया जैसे, तो मिलते तो हैं ही डेली, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो मैंने कहा कहाँ गई थी, कितने लोगों की नज़र लगा के गया तू बेटा? तो हाँ, मजाक में पूछ लेता हूँ तो वो अपने आप आ जाती है कि अंकल अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं। बस ये बोलेगी कि अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मैंने कहा नाना ही गई थी, बोली हाँ। तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो मैंने क्या देखा, उसकी मौसी की नज़र लगी हुई थी उस पर। अच्छा मैंने कहा मौसी ने नज़र क्यों लगाई? मौसी पैसे वाली थी, घमंडी भी बहुत थी, मुझे तो पता था सारा कि पैसा बहुत है मेरे पास, तो नज़र क्यों लगाई? तो मैंने गहराई में जाता रहा, क्या देखा, देखो नज़र लगने की बात बता रहा हूँ आपको, मैं किसी को इंटेंसली मैं हेट नहीं कर रहा हूँ। क्या देखा कि उसके नज़र क्यों लगी कि वो लड़की अपने नाना के आई, सारी चीज़ें प्यार से गई, अच्छे से गई, अपनी माँ के साथ गई, पापा उसको ये नज़र दी। उसके हस्बैंड का उसका आपस में झगड़ा हुआ था 2 दिन पहले, हस्बैंड ने उसको पीटा था उसकी मौसी को। अब वो बाज़ार में ये दिखाती है, बाहर मार्केट में या समाज में कि मैं बहुत बड़ी हूँ, हर जगह पैसे वाली हूँ, सब कुछ है। और हस्बैंड ने उसको जो भी पिटाई की XYZ में उसमें नहीं जाना चाहता, लंबी कहानी हो जाएगी, उसको मारे थे थप्पड़। उसको ये जलन हुई कि देखिए ये अपने प्यार से कैसे अपने बाप के साथ आ रही है यहाँ पे। अब नज़र लगने का बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, क्या भी कुछ कहाँ से कैसे लग सकती है। उसने उस नज़र से देखा कि देखो कितने प्यार से बैठी है अपने बाप के साथ ये, और मेरे आदमी ने पीटा है मेरे को, उससे उस लड़की को नज़र लग गई। अच्छा अब इसको क्या कहोगे? इट मीन्स एक अपनी लाइफ की जो अपनी वाइब्रेशन होती है वो भी सामने वाले को हिट करती है। हाँ, हीट करती है। मेरे फ्रेंड हैं, वो बोले भैया बेटी कई दिन से चिड़चिड़ापन है बहुत, 5 साल की हुई है, एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा यार देखता हूँ, देखा तो नज़र लगी हुई थी। तो 3 दिन लगे मुझे, इतनी हार्ड नज़र थी, 3 दिन लगे मुझे नज़र उतारने पूरी करने में उनकी। तो सर नज़र किसी को भी लग सकती है, किसी चाहे को भी वो लग सकती छोटा है। सा बच्चा क्यों ना हो। छोट बच्चों पे ज़्यादा लगती है, बड़ों पे, बच्चों पे, सब पे लग जाती है। किसी का कोई जिसका ओरा डाउन है कि कहीं भी लग जाती है। जो छोटे बच्चे अभी न्यू बॉर्न हैं उनका तो अभी जस्ट दे एंटर इन द लाइफ, वो अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही कर रहे हैं, उन्हें तो अभी दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, किस्मत तो साथ लेके आए, दिन दुनिया से मतलब नहीं है ना। अपना ओरा तो वो तो माँ के पेट में ही बन जाता है ना, उसका ओरा कैसा होगा? तो सर हमने इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए या नज़र के बारे में कह लीजिए, हमने इतनी सारी जानकारी जान ली। अब हमें ये भी बता दीजिए कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। क्या कोई क्रिस्टल, यंत्र, मंत्र, या हम अपने ऑरा में एक ऐसी शील्ड बनाएं जिससे हमें इम्प्रूवमेंट लगे या हमारे पास वो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ना करे? मैम उसके लिए कई चीज़ें होती हैं जो जिससे हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ओरा को ठीक करवाइए। आप खुद नहीं कर सकते अपने ओरा को प्योर। अच्छा हाँ, जो आज के टाइम में इतना चला हुआ है कि ओरा प्योर हो जाएगा, ओरा के ऊपर 10-10 दिन के कोर्स भी हो रहे हैं आज के टाइम में। तो ऋषिकेश में भी होता है कि ओरा बिल्कुल प्योर हो जाएगा, नहीं हो पाता। रेकी के अंदर भी करवाते हैं, लामा फेरा में भी करवाते हैं, मेडिटेशन में करते हैं, ओरा क्लीन हो जाएगा, नहीं हो पाता लोगों का। अच्छा मेरे पास केस आते हैं, भैया मैंने 8 दिन का वहाँ पे किया था, तो मैंने क्या हुआ, सिर्फ 1 या 2% का हो पाता है। इतना इम्पैक्ट ही हो पाता है नहीं बस? हो क्यों पाता, कारण है ना, रीज़न है ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। रीज़न ये है कि जिस पे नेगेटिव एनर्जी नहीं है उसका हो रहा तो बढ़ जाएगा। अच्छा यदि 95-98% लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है ओरा के अंदर, ब्लॉकेज होती है, वो ब्लॉकेज नहीं खुल पाती इन चीज़ों से। तो ये जो ब्लॉकेज है ये कैसे कैसे लोगों को इम्पैक्ट करती हैं? ब्लॉकेज ही तो है सारी, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली, किसी की मैरिड लाइफ में, किसी को कैरियर में, यही इम्पैक्ट करती है। यदि एक ब्लॉकेज भी आ गई तो वो कई जगह काम करती है। जैसे आपके फाइनेंस की ब्लॉकेज आ गई तो जब पैसा नहीं है तो कैरियर चल ही नहीं पाएगा अच्छे से। सही बात है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है और यही सिम्टम्स हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हमें इस समय अपनी एनर्जी को चेक करवाना चाहिए या ऑरा को क्लीन कराना चाहिए। क्लीन करवाने के बाद क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा। और मंत्राज का यूज़ जिसका ओरा डाउन है नहीं करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह मंत्र दे देते हैं कि ये मंत्र कर लीजिए। मैंने दुनिया से पूछा है, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, कितने करो भैया, 2 घंटे तक करते हैं, फ़ायदा क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट 0। भैया लोग कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था कि करते रहो सब ठीक हो जाएगा, पिछले जन्मों में कर्म आ जाए। मैंने कहा हो क्यों नहीं रहा। हाँ, आजकल मंत्राज कह लीजिए या यंत्र की वजह से यंत्र भी तो लेना ही नहीं चाहिए। यंत्र का YouTube- तो आपको ये नहीं पता ना कि आपका यंत्र सही से बना है नहीं बना है, क्योंकि सारे डाई से बनते हैं। अब वो डाई से यंत्र के अंदर यदि एक वर्ड भी इधर का उधर होगा तो यंत्र वो बेकार हो जाएगा। फिर यंत्र के नियम है, कुछ रूल है, हर महीने उसको जागृत करवाओ, उसकी डेली पूजा करो। वो कोई नहीं कर पाता, बताने वालों को ही नहीं पता उसकी पूजा कैसे होगी। आप कैसे कर पाओगे घर में पूजा में यंत्र की? यंत्र को डेली उसको पूजना पड़ता है मंदिर में रख के। अब मैंने देखा कि वास्तु के लिए जाता हूँ तो मंदिर में देखता हूँ नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो देखता हूँ क्या क्या चीज़ रखी, किस रीजन से है। देखा तो कोई यंत्र रखे हैं, मैं उनको दिखाता हूँ कि यंत्र हटाने के बाद एनर्जी ठीक है, यंत्र रखते एनर्जी डाउन हो जाती है। भैया हमें तो उन्होंने दिया था, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने दिया था, ये था। मैंने कहा इसकी डेली पूजा होती है। अब आपको क्या पता यंत्र सही बनाए नहीं बनाए। पहले यंत्र हाथ से बनाए जाते थे, मन से बनाते थे, टाइम लगता था। आज के टाइम में तो डाई बनी हुई है, सारे प्लेटों पे, तांबे की, कॉपर की प्लेटों पे या धातु की प्लेटों पे बन जाते हैं। वो सही है गलत है वो तो नहीं आपको पता ना। फिर उसको जागृत जिसने भी पूजा की है, जिसने उसको जागृत किया, वो सही से किया है नहीं किया है। लोग बाहर जाते हैं मार्केट में या कहीं होली प्लेसेस में जाते हैं, लोग यूजुअली रन यंत्र लेके आते हैं अपने घर में हाँ। और ला के वो सिर्फ मंदिर में रख मंदिर देते हैं। कि हमारा सब बढ़िया होगा, होता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ एनर्जी डाउन हो जाती है। मैंने दिखाया है लोगों को, अच्छा, यंत्र से एनर्जी डाउन होती हुई दिखाई है। यंत्र को निकालते एनर्जी, ठीक है। मैं भैया क्या करें, मैंने कहा आपका दिल करे तो निकालना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, बता दिया मैंने। आपका दिल करे तो निकालो, नहीं रखे रखो। हम क्यों गए? हम आपकी भावनाओं से तो नहीं खेल सकते ना। एग्जैक्ट। हमने आपको एक्चुअलिटी बता दी, आप बाकी आपका काम है। अभी लोग है लगे रहते हैं पूजा पाठ करने, लगती नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ पूजा पाठ कम करनी चाहिए, क्योंकि ओरा डाउन है, नेगेटिव एनर्जी है, मंदिर में ही नेगेटिव एनर्जी बैठी है, तो लगे रहो पूजा पाठ करने। तो सर कुछ ऐसी रेमेडीज जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें? प्रोटेक्ट के लिए मैम ओम का जाप कर सकते हो, नंगे पैर आप घास में घूम सकते हो। ये ऐसी मतलब इसको आप रेमेडी बोल दोगे, इसकी कीमत ही नहीं है कोई भी, लोग कर नहीं पाता। नंगे पाँव घास में घूम के देखिए आप, कच्ची मिट्टी में, लेकिन उससे नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं होगी आपकी, लेकिन हाँ इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ऑरा प्योर होना स्टार्ट। हाँ धीरे धीरे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी नहीं रिमूव होती। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी आप ये इस टाइप के यंत्र यूज़ करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यही कह के बेचा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी आपकी रिमूव हो जाएगी, लेकिन वो होती नहीं है इनसे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जहाँ से आई है वहीं जाती है। बिल्कुल। नेगेटिव एनर्जी के एक ही सोर्स है, शमशान से या नदी किनारे से आती है, वो जंगल से। अच्छा। हाँ, मंदिर से नहीं आती, ना ही मंदिर में उसको रिमूव कर सकता कोई, ना ही मंदिर से रिमूव होती। आज के टाइम में लोगों की क्या है, सब लोग मानते हैं 3-3 घंटे पूजा करते हैं, 2-2 घंटे मंदिरों में जाते हैं। मैं कभी मना नहीं करता किसी को, जो स्पिरिचुअली जहाँ का है वही माने अपने स्थान को। लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको, वो चीज़ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, आप ये देखिए ना। उसके रूट कॉज पर हाँ, जाइए। तो डिस्कस करते जब बैठ के टाइम देना पड़ता है कि फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। वो 1 मिनट का काम है, आप यंत्र ले जाओ आपकी सब चीज़ ठीक हो जाएंगी, होता किसी का नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, इतना कुछ कंटेंट है कि नज़र हटाने के लिए आप ये यंत्र यूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली कुछ क्रिस्टल्स बताए जाते हैं कि वो। क्रिस्टल से होता है ओरा प्योर, क्रिस्टल से तो इतना ज़बरदस्त होता कोई हिसाब ही नहीं है। ओके। हाँ, तो कौन से क्रिस्टल्स हमारे बेस्ट होते हैं? मैम वही है, क्रिस्टल सारे बेस्ट हैं, लेकिन आपके ओरा में किस क्रिस्टल की ज़रूरत है, आपका कौन सा चक्रास डाउन है। क्रिस्टल्स के भी रूल्स हैं। ओके। क्रिस्टल नेगेटिव हो जाएगा आपका, यदि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, क्रिस्टल नेगेटिव हो जाएगा। आपको किसी ने नज़र लगाया, आपने क्रिस्टल पहना तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आपके ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे सामने आप ही बैठे हो, आपने कई बार पूछते हो भैया इतने क्रिस्टल पहने हुए हैं आपने, सही बात है। आपने देखा है, मुझे तो नहीं पता आपकी नज़र कैसी है। जैसे ही आपने नज़र लगे तो क्रिस्टल के ऊपर लग जाएगी वो, अच्छा। तो मेरे क्रिस्टल नेगेटिव हो जाएंगे।
उसका सिम्टम क्या आएगा, या तो मेरा पहनने का मन नहीं करेगा उसी क्रिस्टल को जिसमें वो एनर्जी वो जो उसको अपने ऊपर लेगा, या फिर वो टूट के गिर जाएगा। हमने ये भी सुना है कि लोग मोती के या जेमस्टोन की रिंग्स पहनते हैं और वो निकल जाती है अपने आप, हाँ, या जेम टूट जाता है, तो कहते हैं कि ये टूटना अच्छा होता है, आपके ऑरा को प्योरीफाई करके नहीं वो सारी प्योरीफाई नहीं चीज़ें। करता, नेगेटिव एनर्जी करती है उसको, ओरा को प्योर नहीं करता वो। अभी एक बिल्डर का था, नीलम पहने हुए थे और परेशान मेंटली, उनको पता था कि नेगेटिव एनर्जी रिमूव नहीं कर पा रहा था कोई। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना, क्योंकि जाना होता है तो कोई ना कोई नज़र लगाता है इसका ये प्रोजेक्ट सक्सेस ना हो, चले ना, क्योंकि नुकसान होते हैं फिर से, ऐसे तो फेल होते हैं बिल्डर। तो नीलम को मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा यार तो नेगेटिव पड़ा हुआ है, पहले तो चेक किया ओरिजिनल है नहीं है, तो देखा तो ये नीलम तो ओरिजिनल है। फिर मैंने उतरवा के देखा तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी थी। मैंने कहा तो 1.5 साल से नेगेटिव पड़ा हुआ आपका। मैंने कहा आपको इसकी एनर्जी कैसे आपको काम करेगी, नीलम की एनर्जी काम नहीं कर रही, क्योंकि वो अपने ऊपर जितनी भी उनके ऊपर एनर्जी छोड़ रहे थे लोग, नेगेटिव एनर्जी, वो नीलम में जा रही थी, नीलम कैच कर रहा था। तो 50-60% एनर्जी तो नीलम के अंदर उनकी नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई थी जो उनके ऊपर छोड़ी जा रही थी, और वो उन्होंने अपनी बॉडी पे लगा पहन रखा है उंगली में, तो कहाँ काम करेगा, बॉडी नेगेटिव ही हो गई ना। फिर उसको मैंने नीलम को पहले तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया, उसको फिर दोबारा से जागृत किया उसकी ब्लॉकेज को, तब उनको पहनाया। तो वो कह रहे भैया उस दिन से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है मेरे को। अच्छा, हाँ, उन्होंने खुद एग्जाम बताया मेरे को कि उस दिन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है मेरे को, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि एकदम से लाइट हो गया बॉडी, ओरा प्योर होते ही एकदम बॉडी लाइट फील होगी, आपको खुद ही फील करोगे, हाँ बिल्कुल हल्कापन है। ओरा जिसका नेगेटिव होगा एकदम भारीपन फील होगा उसको बॉडी पे। हमें भी क्रिस्टल्स बता दीजिए जो सेफ हैं या कोई भी पहन सकता है, जो अपनी नज़र दोष से उन्हें बचना हो तो। मैम क्रिस्टल पहन कोई भी सकता है, लेकिन जिसको कॉन्फिडेंस की कमी है तो रेड जैस्पर पहनना चाहिए, लेकिन मैं जल्दी से बोलता नहीं हूँ, चेक करवा के पहनो कि आपका कौन सा चक्रास वीक है। ओके, क्रिस्टल 7 चक्रास मेन कहे जाते हैं बॉडी में, वैसे 114 चक्रास होते हैं, 7 मेन कहे जाते हैं। 7 चक्रों में कौन सा चक्रास मेन वीक है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होगी या ग्रह खराब होंगे तो वही चक्रास आपका वीक हो जाता है। जैसे आपका सूर्य खराब है, मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस डाउन है, लेजीनेस रहती है, तो आपका रूट चक्रा खराब है। रूट चक्रा ही पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। तो हमें रूट चक्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, सिम्टम देखे जाते हैं किस वजह से रूट चक्रा आपका डेड कोई चक्रास नहीं होता, बोल दिया जाता है, मैं भी बोल देता हूँ, नेगेटिव हो जाते हैं। उसके लिए फिर वही है कि उस चक्रास को ठीक करने, वो उसमें दिक्कत क्या है वो देखा जाता है, किस कारण से वो चक्रास आपका खराब है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। इसलिए बोला जाता है नंगे पाँव घास में घूमना, पेड़ों को देखना, हरे पत्तों को देखना, हरियाली को देखना, सूर्य प्राणायाम करना, ओम का जाप करना, ये सारे ही एनर्जी को ही पॉजिटिव करने के लिए होते हैं सब सिस्टम। योगा करना, योगा से भी एनर्जी ठीक होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन रूट चक्रा वीक है तो पूरी बॉडी में के सारे चक्रास पे एनर्जी कहाँ से आएगी, यदि रूट बिल्कुल चक्रा ही सही। आपका नेगेटिव हो जाएगा तो। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले रूट चक्रा को अपने को चेक करो कि वो उसमें दिक्कत तो नहीं है। यदि आपके सिम्टम है कॉन्फिडेंस डाउन है, लेजीनेस रहती है, तो आपका रूट चक्रा वीक है, नेगेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है। और अर्थ एलिमेंट, इसी में अर्थ एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट जो बॉडी में होते हैं, उसी से अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है आपका। अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी मेडिकली। दवाई ले रहे तो दवाई नहीं लगेगी आपको, डॉक्टर के जाओगे, डॉक्टर के का कोई रिपोर्ट में कोई दिक्कत है नहीं, और आप कहोगे मैं परेशान हूँ, सही बात है। तो आप क्या कहोगे इसको? इट मीन्स कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे को इम्पैक्ट कर रही है। अब सोलर प्लेक्सस चक्रास खराब है, ना भी हमारा चौराहा बोला जाता है बॉडी का, ओके, इसी के अंदर सारी दिशाएं होती हैं, कनेक्टिंग यहीं से आती है ना। तो वो खराब है तो आपके शुगर की प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, तेजाब, या छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी भी बन सकती है, किडनी की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। ओके, अब पहना देते हैं कि किस कारण से खराब है, किस लेवल का खराब है, क्यों खराब है, वो देखा जाता है। उसके बाद ही तो उसकी एनर्जी को ठीक करोगे ना। उसके बाद एक क्रिस्टल पहनिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। ओके, क्रिस्टल सबसे ईजी है, इसके अंदर यदि आप उसको करो तो क्रिस्टल ईजी है। क्रिस्टल के आपको माइनस कम है, प्लस ज़्यादा है। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या रेमेडीज़ बताना चाहेंगे जिससे वो अपनी खुद नज़र उतार सकें? मैम रेमेडीज़ तो बहुत है, सोशल मीडिया पे सारी दी हुई है, जुड़ती नहीं है, और बाकी उतरती नहीं है, उससे कम उतरती है। बाकी कुछ बता देता हूँ जो बिल्कुल सिंपल है,
आपको यदि थोड़ा सा ही फील करे, जैसे आप कहीं पार्टी से आ रहे हैं, रिलेटिव के यहाँ से आ रहे हैं, और आपको ये सबको पता होता है कि हमें नज़र लग जाती है जब भी हम आते हैं, तो लौंग ले लीजिए, 2 लौंग ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो। उसको अपने ऊपर से वार के कपूर के साथ जला दो। ओके आपको नज़र लगी हुई है तो वो उसी टाइम आवाज़ करने लगेगी लौंग, उसी के अंदर कपूर के ऊपर ही जलते जलते ही। ठीक है। पहला तो ये, या फिर एक और इससे भी इजी बता देता हूँ, 2 लौंग ले लीजिए। जब आप कहीं बाहर से आते हो, उसको अपने माथे के लगाने की भी जरूरत नहीं है, उसको तोड़ो, प्रार्थना करके अपने इष्ट को कि मेरे ऊपर जो भी नज़र है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो यहीं रह जाए, तो अपने ऊपर से पीछे भगा दो। उससे क्या होगा कि जो भी वो थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी या नज़र लगी होती है वो रिमूव हो जाती है। ओके और मैम ये जनरल रेमेडी तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे भी एक लाइन आगे जाके आपको एक ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ, यदि आप कर सकते हैं तो ये बिल्कुल हटके रेमेडी है, क्योंकि वैसे तो सोशल मीडिया पे हज़ारों रेमेडी दी हुई हैं। ये ग्रहों से रिलेटेड भी है और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए भी है। अच्छा हाँ, इसके अंदर राहु का इफेक्ट भी कम होता है ओके इस रेमेडी के अंदर। जो आज डराया जाता है, जैसे पहले शनि देवता पे डराया जाता था और आज राहु के ऊपर डराया था, राहु से नेगेटिव एनर्जी आती है, तो राहु का इसमें इफेक्ट कम हो जाएगा यदि किसी का राहु खराब है तो। उसमें आप तंबाकू ले लीजिए थोड़ा, जी तंबाकू को लेकर के 1 मुट्ठी भी ले सकते हो, थोड़ा कम भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। जी फिक्स क्वांटिटी कोई नहीं है कि इतनी फिक्स क्वांटिटी है। उसको अपने ऊपर से वार करके 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आपका दिल करे, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको उसमें ध्यान करके कि मेरी प्रॉब्लम रिमूव हो जाए, या जो भी आपने उसके अंदर नेगेटिव सोचना कि मेरे साथ ये नेगेटिव हो रहा है, ये ख़त्म हो जाए मेरा, मतलब वो सोच के उसको या तो कहीं दान कर दीजिए आप। ठीक है, जो तम्बाकू पीते हो हुक्के वगैरह में, जो गांव में चलता था जनरली, नहीं, इसको आप जला दीजिए, कपूर पे रख के, कोयले पे रख के, या गोस्से पे रख के, जो उपला होता है हमारा उसको जला के उसके ऊपर रख दीजिए उसको। तो इससे नेगेटिव एनर्जी या हमारी नज़र उतर जाएगी। हाँ, इससे उतर जाए, काफ़ी इफेक्ट आएगा। इससे राहु के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ओके जो राहु का जो इफेक्ट होता है, जो बैड इफेक्ट होता है, वो उससे कम हो जाएगा। ओके हाँ जी। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया जान के, काफ़ी सारी बातें हमने सीखी, कुछ नई रेमेडीज़ भी हमने सीखी, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम नए नए पॉडकास्ट, नए नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़े रहेंगे और नई नई चीज़ें जानते रहेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम ज़रूर उन्हें ट्राई करेंगे कि हम कवर कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू। थैंक यू।